हेलो फ्रेंड्स, देखते हैं क्वेश्चन जो कि कैलकुलेशन की इंटीग्रेशन से। ये क्वेश्चन क्लास बोर्ड में जो अपेयर है उन स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए देखते हैं। इस क्वेश्चन देखिए, इवेल्यूट कर रहा है इंटीग्रल dx अपॉन में x मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में x पावर 5 + 1 है। तो इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले आप क्या करें कि न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को x की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो यहाँ पर अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में आता है तो हम क्या करेंगे, कभी भी ये जो पावर होगी उससे एक पावर कम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा x की पावर 4 इंटू डी एक्स, और नीचे में आप मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू एक्स की पावर 4, और यहाँ पर जाएगा x की पावर 5 + 1 इंटू डी एक्स। ऊपर लगा एज इट इज रहेगा। आप इसको कर देंगे x की पावर 4 अपन में हो जाएगा x की पावर 5 ब्रैकेट में x की पावर 5 + 1 इंटू में आपका डी एक्स। इस तरीके से ये फॉर्म आप किया जाएगी। अब ध्यान दें, यहाँ पे इसको करने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे। सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा कि आप इसको पुट करेंगे, आपने पुट किया t इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 + 1, तो इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये आप लोग हो जाएगा dt अपॉन में dx। इसको मिल सकते हैं 5 इंटू एक्स हो जाएगा और इसकी पावर 4 आ जाएगी, और 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो ये चीज़ आपके आ गई। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो 5 को लेंगे dt के नीचे में, तो dt अपॉन हो जाएगा 5, और यहाँ पर हो जाएगा x की पावर 4 इंटू dx। इस तरीके से निकल जाएगा, यानी कि x की पावर 4 इंटू डी एक्स का dt अपॉन 5 रखना होगा आपको। और यहाँ से एक चीज़ और ध्यान दें, यहाँ से हम x की पावर 5 की वैल्यू को भी निकाल सकते हैं। तो x की पावर 5 की वैल्यू निकालेंगे तो 1 इस साइड आ जाएगा, यानी कि t - 1 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका x की पावर 5 के इक्वल हो जाएगा। ये चीज़ हमने निकाल लिया। अब क्या करेंगे, इस पार्ट में देखें, ये टोटली आपका रिप्लेस हो गया, यानी कि आपका आ गया dt अपॉन में 5, और नीचे में आपका रह जाएगा, इसको x की पावर 5 वैल्यू निकाली आपने, t - 1 निकाल लिया, और ये टोटल किसके इक्वल था, t के इक्वल। तो आपने यहाँ पे t सेट कर दिया। इस तरीके से अब हम यहाँ पे 1/5 कॉमन निकालने के बाद ये हो जाएगा dt अपॉन में t - 1 इंटू टी। ये फॉर्म आपकी आ जाएगी। अब इस फॉर्म को सॉल्व करने के लिए कैसे किया जाए, ध्यान दें, ये जो फॉर्म है आपका, इस फॉर्म को सॉल्व करने के लिए हम पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन, तो पार्शियल फ्रैक्शन क्या होगा, सबसे पहले देखते हैं। यहाँ पे आपका 1 अपॉन में t - 1 इंटू टी है, इसको भी सकते हैं a अपॉन में t - 1, और प्लस में लिख सकते हैं b अपॉन में t। इस तरीके से अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे 1 अपॉन t - 1 इंटू टी रहेगा, यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे, जगह t - 1 इंटू टी रहेगा। ये एलसीएम में आपका कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, यानी कि हो जाएगा आपका ये ए टी प्लस में ई टी से टी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा ब्रैकेट में t - 1 आ जाएगा, और बोथ साइड का आपके डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे 1 इक्वल टू है आपका ए टी प्लस में बी, और ये t - 1। इस तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे, यानी कि 1 इक्वल टू इसको हम ए टी और प्लस में बी टी और माइनस बी हो गया। आप इसको एक साथ ले सकते हैं, यहाँ से आप टी कॉमन निकाल लें तो बच जाएगा a प्लस बी और माइनस का b इक्वल टू आ गया 1 के इक्वल। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि लाइक टर्म्स को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ लाइक टर्म। तो यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे ये वेरिएबल फॉर्म्स में है, यहाँ वेरिएबल फॉर्म का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, यानी 0x इज इक्वल टू आपका हो गया, सॉरी इसको 0x ना लिख करके आप लिख लें 0t इक्वल टू टी इंटू ए प्लस बी के इक्वल। इससे आपका क्या होगा, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, यानी कि a प्लस बी इक्वल टू 0 के इक्वल रख देंगे, क्योंकि जो यहाँ पे t की टर्म्स निकली है, यहाँ पे हमारा ओनली 1 कांस्टेंट है, वेरिएबल टर्म्स नहीं है, तो उसको हमने मान लिया 0t। तो ये कंप्लीट हो गया, यानी कि क्वेश्चन फर्स्ट आ गया आपकी। और सेकंड में देखें, ये आपका कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट है, तो माइनस बी इक्वल टू 1 के इक्वल आ गया, यानी बी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी -1। इस तरीके से आपने बी की वैल्यू को निकाल लिया। बी की वैल्यू -1 है, इसमें आप पुट कर दें ए प्लस, यानी कि यहाँ पे a प्लस बी है, तो यहाँ पे रख देंगे सिर्फ माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी 1। a की वैल्यू आपके आ गई कितनी, 1 आई, और b की वैल्यू -1 आ गई। इस प्रकार से हम a और b की वैल्यू को निकाल लेंगे, और उस a और b की वैल्यू को हम यहाँ पर सेट करेंगे इसके ऊपर। तो इस तरीके से इस प्रोसेस को किया जाएगा। आगे देखते हैं कैसे किया जाए।
ये देखिए 1 अपॉन t माइनस 1 इंटू टी इक्वल टू था a अपॉन t माइनस 1। तो a की वैल्यू कितने 1 है, तो हम लिख सकते हैं 1 अपॉन t माइनस 1। और यहाँ पर b की वैल्यू क्या नेगेटिव है, तो यहाँ पर देखिए प्लस b था तो यहाँ पर जाएगा माइनस का 1 अपॉन टी हो जाएगा। यानी कि ये चीज़ जो आपने 1 अपॉन टी माइनस 1 टी इसकी वैल्यू टोटल ये निकाल ली है, ये फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में था, इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन से सेपरेट कर दिया। इस फंक्शन को हम इंटीग्रेट करेंगे यानी कि इसकी जगह पर रख के, यानी 1/5 इसका बाहर लगा रहेगा ब्रैकेट में, ये आपका इंटीग्रल में हो जाएगा ये 1 अपॉन टी माइनस 1 और 1 अपॉन टी, ये टोटल रहेगा इंटीग्रल 1 यहाँ पर लग रहेगा आपका डी टी। इस फंक्शन को आप इंटीग्रेट करेंगे। देखते हैं इसको कैसे किया जाए इंटीग्रेट करने के लिए। अब आप करेंगे यहाँ पर इसका जो इंटीग्रेशन होगा 1/5 और इंटीग्रल में आपका ये लगा हुआ है डी टी अपॉन में टी माइनस 1 और यहाँ पे इंटीग्रल में डी टी अपॉन में टी हो जाएगा। इस तरीके से क्लोज कर दिया जाएगा और 1/5 रहेगा। और देखिए 1 डी टी अपॉन में टी माइनस 1 इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग मॉड में टी माइनस 1 हो जाएगा। इसका करेंगे तो सिर्फ लॉग टी हो जाएगा। इस तरीके से इस सॉल्व हो जाएगा और प्लस में आप सी लगा देंगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है क्यों ना, तो ये देखिए यहाँ तक आपने इंटीग्रेट कर लिया है। इसके अंदर हम क्या करेंगे टी की वैल्यू पुट आउट कर देंगे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1/5 ब्रैकेट में लॉग, यहाँ पे टी की वैल्यू क्या आपकी एक्स की पावर 5 + 1 और ये माइनस का 1 हो जाएगा प्लस में लॉग टी, जो टी की वैल्यू आपकी ये थी कि एक्स की पावर 5 + 1 है प्लस सी है। यहाँ पे आप इसको 1 से 1 कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो 1/5 आ गया और ब्रैकेट में आपको आ गया लॉग एक्स की पावर 5 बच जाएगा और प्लस में हो जाएगा आपका ये लॉग एक्स की पावर 5 + 1 रहेगा और प्लस में आप लिख सकते हैं बाहर में सी। इस तरीके से इसको सॉल्व कर लिया जाएगा और आप चाहे तो इन सबको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो एग्जैक्ट आंसर है वो निकल जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया जाएगा। जहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे और कोई डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर कमेंट करें।